वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन हमने चर्चा की थी अध्याय 2 श्लोक 30 एवं 31। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 2 श्लोक 32 एवं 33। अध्याय 2 सांख्य योग, द योग ऑफ नॉलेज, द नॉलेज ऑफ सेल्फ। अध्याय 2 को गीता का सार भी कहा जाता है। श्लोक 32। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वे क्षत्रिय भाग्यशाली हैं जिनको यह धर्म युद्ध प्राप्त हुआ है। इस धर्म युद्ध यह स्वर्ग के दरवाजे के समान है। हैप्पी आर द क्षत्रियस who got an opportunity to fight this righteous war. It is gateway to the heaven. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह सुअवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है इस धर्म युद्ध के रूप में। इसे तुम मत गवाओ। यह धर्म युद्ध स्वर्ग का दरवाजा है। क्षत्रियों का धर्म है अधर्मियों का प्रतिकार कर समाज का रक्षण करना। अतः जिन क्षत्रियों को यह सुअवसर मिला है वे बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध में भाग लोगे तो सीधे स्वर्ग जाओगे। भगवान श्री कृष्ण विभिन्न तरीके से अर्जुन को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पहले उन्होंने दिया था दार्शनिक तर्क, फिर उन्होंने दिया सांसारिक तर्क। अब वे बता रहे हैं कि अर्जुन को व्यक्तिगत लाभ क्या होगा यदि वह धर्म युद्ध में भाग लेता है तो वो सीधे स्वर्ग जाएगा। A Kshatriya's happiness lies not in worldly comforts and happiness, but in fighting for the right. इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम मनुष्यों को संदेश दे रहे हैं कि जीवन में आए हुए अवसर को कभी गंवाना नहीं चाहिए। श्लोक 33। अथ चैत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन,
अब अगर तुम इस धर्म युद्ध में भाग नहीं लेते हो तो अपना धर्म और कीर्ति खो दोगे और पाप को प्राप्त होगे। If you refuse to fight this righteous war, you will not only lose your reputation, but you will be incurring sin. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध में भाग नहीं लेते हो अपने मोहवश या अपनी अज्ञानतावश, तो तुम अपने क्षत्रिय धर्म से वंचित रहोगे, अपना धर्म अपना कीर्ति खो दोगे और पाप को प्राप्त होगे। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को उसे व्यक्तिगत हानि के बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन ने अपने जीवन में बहुत धर्म का काम किया है, बहुत पुण्य कमाया है इसने, भगवान शिव से युद्ध करके इसने बहुत यश कमाया है। तो यह पुण्य, धर्म, कीर्ति, यश यह सभी गवा देगा। अधर्मियों का प्रतिकार नहीं करके अर्जुन पाप का भागी होगा। When there is a struggle going on between right and wrong, and one who abstains from it is committing a sin. इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम मनुष्यों को संदेश दे रहे हैं कि अधर्मियों का प्रतिकार करें, नहीं तो पाप के भागी बनेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और प्रेरित करते हैं अपने कर्तव्य करने के लिए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।